पाया जाता है कि सर्दियों में कई लोगों की त्वचा रूखी हो जाती है, लाल हो जाती है और उसमें खुजली उत्पन्न हो जाती है। इस कंडीशन को हम विंटर डर्मेटाइटिस, एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस नवजात शिशुओं और बच्चों में सबसे अधिक पाया जाता है। एक्जिमा एक दीर्घकालीन रोग है। आप खुजली पैदा करने वाले पदार्थ और एलर्जी वाली चीज़ों से बचकर एक्जिमा के कुछ प्रकारों से बच सकते हैं। एक्जिमा उन परिवारों में ज़्यादा पाया जाता है जिनके सदस्य दूसरी तरह की एलर्जी या दमे से पीड़ित होते हैं। एक्जिमा का कारण शरीर को तकलीफ देने वाली किसी चीज़ के प्रति शरीर की सीमा से अधिक प्रतिक्रिया है। इसी प्रतिक्रिया के कारण एक्जिमा के लक्षण पैदा होते हैं। एक्जिमा संक्रामक नहीं है। दूसरे शब्दों में यह एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता है। पसीना, साबुन और कपड़े। एक्जिमा के कुछ प्रकार हमारे शरीर के संपर्क में आने वाली चीज़ों के कारण उभर सकते हैं, जैसे साबुन, प्रसाधन सामग्री, शैम्पू, कपड़े, डिटर्जेंट, कुछ आभूषण या पसीना। ऐसी चीज़ें जिनके कारण एलर्जी होती है वे एक्जिमा का कारण भी बन सकती है। तापमान या आर्द्रता में बदलाव, मतलब मॉइस्चर की कमी, या यहाँ तक कि मानसिक तनाव के कारण भी कुछ लोगों को एक्जिमा हो सकता है। एक्जिमा कभी कभी अस्थायी प्रभाव के रूप में होता है, जिसके लक्षण कुछ घंटों या दिनों के लिए ही होते हैं, लेकिन दूसरे मामलों में लक्षण अधिक लंबे समय के लिए बने रहते हैं। सामान्यतः एक्जिमा का पहला लक्षण है खुजली। एक्जिमा की समस्या से ग्रस्त ज़्यादातर लोगों में जो सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है वह है खुजली, लेकिन एक्जिमा के कारण त्वचा शुष्क और पपड़ीदार हो जाती है। बार बार खुजलाने से त्वचा मोटी और पपड़ीदार होकर कभी कभी उसमें क्रैक्स हो जाते हैं। अपनी एक्जिमा की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें सबसे पहले हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना है। कुछ चीज़ें हैं जैसे घर की सफाई के लिए काम में लाए जाने वाले पदार्थ, डिटर्जेंट, आफ्टर शो लोशन, साबुन इत्यादि का इस्तेमाल हमें कम करना है। डेटॉल का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि साबुन और गीलापन एक्जिमा का कारण बन सकते हैं। केवल ज़रूरी होने पर ही अपने हाथ धोए, खासकर तब जब आपके हाथ पर एक्जिमा है। हाथ धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से सुखाएं और सुखाने के बाद उसे तुरंत मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। अपनी त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए आप प्लास्टिक के दस्ताने पहने। सूती कपड़ों का ही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। सिंथेटिक कपड़े से हमारा एक्जिमा बढ़ सकता है। नहाते समय हमें अपनी त्वचा का ध्यान रखना है। केवल कोमल झाग वाले साबुन से ही नहाएं। ठंडे या कुनकुने पानी से नहाएं, गर्म पानी से नहीं। नहाने के बाद बिना रगड़े एक मुलायम तौलिए से त्वचा को थपथपाकर सुखाएं। त्वचा पर मॉइस्चराइज़र लगाएं, इससे त्वचा की नमी बरकरार रहती है। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा बताई गई दवा का प्रयोग करें। दवा को प्रयोग करने संबंधी डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें या इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। बहुत अधिक गर्मी और पसीने से बचें। अत्यधिक गर्मी या पसीने के कारण आपकी त्वचा में अधिक खुजली हो सकती है। ऐसे कामों को करने से बचें जिनके कारण आपको बहुत अधिक गर्मी होती है, पसीना आता है। यदि आप व्यायाम करते हैं तो ठंडे कमरे में व्यायाम करें और हल्के कपड़े पहनें जिससे पसीना कम आए। साथ ही साथ ज़िंदगी के तनाव से निपटना सीखें। त्वचा के ठीक हो जाने के बाद भी उसकी देखरेख करते रहे। त्वचा के जिस हिस्से पर एक्जिमा था वहाँ पर फिर से खुजली हो सकती है, इसलिए उसकी विशेष देखरेख करने की ज़रूरत होती है। एक्जिमा के ठीक हो जाने के बाद भी अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करना न भूलें। एक्जिमा कोई घातक बीमारी नहीं है, हालांकि इसके कारण बहुत अधिक परेशानी हो सकती है। चिकित्सीय इलाज के साथ ही जीवन शैली में सुधार करने से आमतौर पर इसके लक्षणों में सुधार आ सकता है। मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना